स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको नाइट्रोजन के एनोमलस बिहेवियर के बारे में पढ़ाऊंगी। नाइट्रोजन जो कि 15th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, ये अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से, बाकी एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, मींस एनोमलस बिहेवियर शो करता है। जैसा कि सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी ये बिहेवियर शो करते हैं। सेकंड पीरियड से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स जिस भी ग्रुप में लाई करते हैं, जिस भी ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, वो उस ग्रुप के बाकी मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। काफ़ी डिफरेंट पॉइंट्स हैं, कई रीजंस हैं जिनके कारण कि वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं या एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। और वही रीज़न नाइट्रोजन के लिए भी है कि वो एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता है। फर्स्ट रीज़न इज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जो नाइट्रोजन है वो अपने ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, 15th ग्रुप का वो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, टॉप मोस्ट एलिमेंट है। और ये इसका साइज़ अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, और साइज़ सबसे छोटा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है, ठीक है। और थर्ड इज़ हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। और हम ये जानते हैं कि जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता है टॉप टू बॉटम, जब हम ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, साइज़ इंक्रीज़ होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज़ होती है। इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होगी। उसी तरह से ही नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने बाकी ग्रुप मेंबर से काफ़ी ज़्यादा है। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई भी एलिमेंट जो है, किसी भी एलिमेंट की वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। देयर इज़ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। जबकि बाकी जिस भी ग्रुप, जितने भी बाकी पीरियड्स हैं उन सबके एलिमेंट्स की वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, चाहे वैकेंट हो, चाहे फील्ड हो, चाहे पार्शियली फील्ड हो, ठीक है। लेकिन सेकंड पीरियड से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स के पास डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ही नाइट्रोजन के पास भी डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं हैं। जैसा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर है, नाइट्रोजन हैविंग एटॉमिक नंबर 7 हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p3, ठीक है। और हम जानते हैं कि इसकी वैलेंस शेल जो है वो सेकंड शेल है, और सेकंड शेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो नाइट्रोजन हैज़ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब ये तो हमने पढ़ा कि कॉजेज़ क्या हैं, क्या कारण है कि ये बाकी मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। लेकिन अब इसका वो डिफरेंट बिहेवियर है क्या जिसके कारण कि हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजन शो एनोमलस बिहेवियर, वो हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं इसके। फर्स्ट इज़ बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट तो नाइट्रोजन इज ए गैस। हम लोगों को पता है कि नाइट्रोजन जो है एक गैस है। एटमॉस्फेयर में 78%, एयर का जो 78% है दैट इज़ नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए गैस इन एटमॉस्फेयर, जबकि इसकी ग्रुप के बाकी जो मेंबर्स हैं वो सभी सॉलिड हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। और इसके ग्रुप के बाकी मेंबर्स हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये सभी सॉलिड्स हैं रूम टेम्परेचर पर एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर। इसके बाद है नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। जैसा कि मैंने पहले ही लिख दिया कि नाइट्रोजन इस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। या आप इसको N2 लिखने की बजाय स्टार्टिंग में ही नाइट्रोजन लिख लो। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल मीन्स एज N2, जबकि बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलते हैं। उनके जो एग्जिस्टेंस है उसमें जो उनकी एटोमिसिटी है उनके मॉलिक्यूल में वो 2 से ज़्यादा है। जैसे कि फास्फोरस टेट्रा एटोमिक है, आर्सेनिक भी टेट्रा एटोमिक है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो अकेला है जो कि डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इज बीइंग द एलिमेंट विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी हमने पढ़ा कि जो नाइट्रोजन है 15th ग्रुप में सबसे ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होने के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। आपने ये भी किया हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स हैं जो बनाते हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। और इसका रीज़न है इनका काफ़ी स्मॉल साइज़ और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नाइट्रोजन जो है, जो कि 15th ग्रुप का एलिमेंट है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है विद वाटर, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन के साथ
वाटर में हाइड्रोजन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, और अगर ये अमोनिया फॉर्म में है तो उसमें भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है जब ये लिक्विड स्टेट में जाता है। तो जो नाइट्रोजन है इट फॉर्म्स नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद, बट जो बाकी जो एलिमेंट्स है 15th ग्रुप के वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसकी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। सो नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपैंड इट्स कोवैलेंसी बियॉन्ड 4। इसका क्या मतलब है? नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपैंड इट्स कोवैलेंसी बियॉन्ड 4। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। ठीक है, तो अगर ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो मैक्सिमम ये अपने 4 ऑर्बिटल्स को, 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स को यूज़ करके 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, क्योंकि इसके पास वैलेंस ऑर्बिटल्स जो हैं, इसके वैलेंस शेल के टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं 1s एंड 3p, इसलिए ये मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 शो कर सकता है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। लेकिन जो इसके ग्रुप के बाकी मेंबर्स हैं उनके पास डी ऑर्बिटल्स होने के कारण वो 4 से ज़्यादा कोवैलेंसी शो कर सकते हैं, वो अपनी कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई बॉन्ड्स विद ट्रांजिशन मेटल्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड बनाता है, मींस नाइट्रोजन एटम के साथ, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ दोनों ही अपने पी ऑर्बिटल को यूज़ करते हैं और आपस में पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड। जब मैं सिंगल बॉन्ड बना रही हूँ तो मतलब सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन अगर मैं एक से ज़्यादा बॉन्ड्स बनाती हूँ तो एक सिग्मा है और बाकी बॉन्ड्स क्या हैं? बाकी पाई बॉन्ड्स हैं। नाइट्रोजन यूजेज इट्स पी ऑर्बिटल्स टू मेक या टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स विद अदर नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो यानी कि ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसका भी यूज़ हो रहा है पी ऑर्बिटल, तो ऐसे बॉन्ड को पी पाई मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। जबकि बाकी जो एलिमेंट्स हैं 15th ग्रुप के, वो पी पाई बॉन्ड बनाते हैं या डी पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई बॉन्ड विद ट्रांजिशन मेटल्स। ये ट्रांजिशन खुद के साथ तो बना ही नहीं सकता है, जबकि ये ट्रांजिशन मेटल्स के साथ भी डी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि इसके पास तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं। इसका मतलब है कि जो ट्रांजिशन मेटल की हम बात कर रहे हैं, जिसके साथ कि ये बॉन्ड बनाएगा, वो अपने डी ऑर्बिटल यूज़ करेंगे और ये भी उनके साथ बॉन्ड बनाने के लिए डी ऑर्बिटल यूज़ करेगा, लेकिन इसके पास तो डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए डी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, जबकि फास्फोरस और आर्सेनिक ये ट्रांजिशन मेटल के साथ डी पाई बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो पी पाई वाला पॉइंट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट्स ऑल्सो। खुद के साथ तो बनाता ही है ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, लेकिन जो दूसरे एलिमेंट्स हैं जो स्मॉल साइज़ के हैं, लगभग इसी के ही साइज़ के हैं, हैविंग स्मॉल साइज़, और जो साइज़ है वो लगभग नाइट्रोजन जितना ही है, एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो नाइट्रोजन से रिजेंबल करती हुई कैरेक्टरिस्टिक्स जिन एटम्स के पास है, उनके साथ और खुद के साथ ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है, जैसे कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, बट अदर एलिमेंट्स ऑफ 15th ग्रुप फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, वे पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं। हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन दैट इज़ अमोनिया। नाइट्रोजन कौन सा हाइड्राइड बनाता है? NH3, हाइड्रोजन के साथ इसका कंपाउंड इज़ बेसिक। NH3 जो है ना वो बेसिक है, जबकि फास्फोरस का हाइड्राइड जो कि PH3 है, जिसको कि फॉस्फिन बोलते हैं, आर्सेनिक का हाइड्राइड ASH3, एंटीमनी का हाइड्राइड SbH3 और बिस्मथ का हाइड्राइड BiH3। ठीक है, ये जो हाइड्राइड्स हैं ना, ये नाइट्रोजन के हाइड्राइड से अलग कैसे हैं कि जो अमोनिया है ये तो बिल्कुल बेसिक है।
ठीक है, जबकि बाकी सब जो हाइड्राइड्स हैं वो लेस बेसिक हैं, बाकी सभी जो हैं वो लेस बेसिक है हाइड्राइड्स। तो इसके बाद जो है हम करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट्स। ये हमने नाइट्रोजन का एनोमलस बिहेवियर किया है, किस तरह से वो अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। तो यहाँ मैंने आपको इनके डिफरेंस फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ 15th ग्रुप और साथ में उनके रीजंस वो समझाए हैं। एक बार इसको दोबारा से हम देख लेते हैं। नाइट्रोजन जो है वो एक गैस है, जबकि बाकी इसके ग्रुप के मेंबर्स जो हैं सभी सॉलिड हैं रूम टेम्परेचर पर। नाइट्रोजन नेचर में डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है N2, जबकि बाकी जो एलिमेंट्स हैं 15th ग्रुप के, इसके ग्रुप मेट्स जो हैं वो पॉलीएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिससे P4 फास्फोरस P4 फॉर्म में मिलेगा, ऐसे ही आर्सेनिक AS4। ठीक है, बीइंग द एलिमेंट विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होने के कारण नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है वाटर के साथ, जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण और साइज़ बड़ा होने के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं विद वाटर। नेक्स्ट इज़ ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वैलेंस शेल जो है इसकी वो सेकंड शेल है और सेकंड शेल में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, इसलिए ये मैक्सिमम कोवैलेंसी जो कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है वो मैक्सिमम 4 बना सकता है अपने चारों वैलेंस ऑर्बिटल्स को यूज़ करके, उससे ज़्यादा कोवैलेंसी ये शो नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, जबकि बाकी एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी कोवैलेंसी को। नाइट्रोजन डी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है ट्रांजिशन मेटल के साथ, इसका रीज़न भी वही है कि इसके पास डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये डी पाई बॉन्ड कैसे बनाएगा, डी ऑर्बिटल कैसे यूज़ करेगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए। जबकि फास्फोरस और आर्सेनिक दे कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड विद ट्रांजिशन मेटल यूजिंग देयर डी ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ। एक नाइट्रोजन एटम दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाएगा, यानी कि जब मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, तो ये अपने पी ऑर्बिटल्स को यूज़ करेगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, जबकि जो दूसरे एलिमेंट्स हैं अपने मतलब कि नाइट्रोजन के साथ भी बनाता है और अपने ही जैसे जो दूसरे एलिमेंट्स हैं जिनका साइज़ छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जैसे ऑक्सीजन या कार्बन, इनके साथ भी पी ऑर्बिटल को यूज़ करके ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स 15th ग्रुप के फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। तो उसका रीज़न है क्योंकि बाकी जो मेंबर्स हैं उनका एटॉमिक ऑर्बिटल्स का साइज़ बड़ा होने के कारण जब मल्टीपल बॉन्डिंग होती है, जब लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, क्योंकि पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, तो ओवरलैपिंग उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती। और ओवरलैपिंग इफ़ेक्टिव नहीं है मतलब वो स्ट्रोंग नहीं है, और स्ट्रोंग नहीं है तो बॉन्ड सही नहीं बनेगा, इसलिए ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन जो है वो N2 फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है तो वो ट्रिपल बॉन्ड शो करता है उसमें, लेकिन बाकी सभी सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं, और उसका रीज़न भी वही है कि इफ़ेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का साइज़ बड़ा होने के कारण। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज़ वीकर। नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं N2 में तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन और एलिमेंट्स में ये और मॉलिक्यूल्स में ये एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन में ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, इसमें ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ये काफ़ी वीक है फास्फोरस सिंगल बॉन्ड या आर्सेनिक सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, और उसका रीज़न क्या है कि नाइट्रोजन के ऊपर हम जानते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसका साइज़ नाइट्रोजन एटम का छोटा होने के कारण ये जो नाइट्रोजन एटम का साइज़ छोटा होने के कारण बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड लेंथ कम होने से ये क्लोज आ जाएंगे लोन पेयर्स, और रिपल्जन्स इनके बीच में बढ़ेंगी, जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन्स होंगी वो बढ़ेंगी, जिससे कि ये सिंगल बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना कि फास्फोरस या आर्सेनिक सिंगल बॉन्ड होता है। हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन यानी कि अमोनिया
जो है वो बेसिक है, जबकि बाकी जो हाइड्राइड्स, बाकी एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स हैं वो कम बेसिक हैं उसके कंपैरिजन में, साइज़ बड़ा होने के कारण। ठीक है, इसके बाद हम केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट्स। तो हमने केमिकल रिएक्टिविटी तो स्टार्ट की थी, उसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि ये बाकी एलिमेंट्स का जब रिएक्ट करते हैं 15th ग्रुप के एलिमेंट्स, तो ये कैसा बिहेवियर शो करते हैं। तो पहले हम इसकी रिएक्टिविटी, इनकी 15th ग्रुप के एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन ये स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्राइड्स बनाते हैं और हाइड्राइड्स का फॉर्मूला है EH3। यहाँ पर E का मतलब है 15th ग्रुप के एलिमेंट्स, यानी कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया कि क्या फॉर्मूला है। इसके बाद आप देखोगे स्टेबिलिटी क्या है इन हाइड्राइड्स की। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो हाइड्राइड्स हैं इनके उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। स्टेबिलिटी डिक्रीजेज फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मथ हाइड्राइड ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है उसका साइज़ बढ़ रहा है। नाइट्रोजन सबसे छोटा है, इससे बड़ा फास्फोरस, उससे भी बड़ा आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और सबसे लार्जेस्ट साइज़ है बिस्मथ का। इनके साइज़ में इंक्रीज होने के कारण जो इनके हाइड्राइड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है टॉप टू बॉटम मूव करने पर 15th ग्रुप में। इसके बाद है रिड्यूसिंग करेक्टर। इन हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग करेक्टर, जो हाइड्राइड्स हैं वो कितने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मथ हाइड्राइड। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज होता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि स्टेबिलिटी हमने पढ़ा कि डिक्रीज़ हो रही है। स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो ये आसानी से जो इनका बॉन्ड है इनके बीच का वो बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या होगा कि आसानी से हाइड्रोजन सप्लाई कर देंगे और दूसरे मॉलिक्यूल को, दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए रिड्यूसिंग करेक्टर अमोनिया से बिस्मथ हाइड्राइड की तरफ जाते हुए इंक्रीज़ होता है। उसका रीज़न ये फर्स्ट वाला है, स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होने के कारण आसानी से हाइड्रोजन ये लूज़ कर देते हैं एंड देयर स्टेबिलिटी एंड देयर दे कैन ईजिली सप्लाई हाइड्रोजन, सो रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीजेस। नेक्स्ट इज बेसिसिटी ऑफ दीज हाइड्राइड्स। हम पढ़ रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हमने पढ़ा कि हाइड्राइड्स बनाते हैं और फॉर्मूला EH3। तो उन हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी क्या है, रिड्यूसिंग करेक्टर क्या है। अब हम देखते हैं उनकी बेसिसिटी क्या है। बेसिसिटी भी टॉप टू बॉटम जाने में डिक्रीज़ होती है। ठीक है, बेसिसिटी के डिक्रीज़ होने का रीज़न है साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो सेंट्रल एटम है ना उसका साइज़ बढ़ रहा है ऊपर से नीचे जाते हुए। ठीक है, इसलिए जो लोन पेयर है, लोन पेयर तो सबके पास है, नाइट्रोजन के पास भी है लोन पेयर। ठीक है, फास्फोरस के पास भी लोन पेयर है, आर्सेनिक के पास भी है, एंटीमनी के पास भी है। तो अब नाइट्रोजन का साइज़ है छोटा, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी इसके ऊपर लोन पेयर के कारण वो, और अगर हम बात करें कि ये फास्फोरस है, यहाँ जो लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो कम हो गई, बड़े साइज़ पर वो फैल गई, और यहाँ छोटे साइज़ पर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो लोन पेयर की सेंट्रल एटम के ऊपर कम होती है, इसलिए वो जो उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करते हैं, इसलिए बेसिसिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है। बेसिक करेक्टर क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वही होती है बेसिसिटी, और टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन इनकी डिक्रीज़ होती है विद इंक्रीज इन साइज, सो द बेसिसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। नेक्स्ट है इनकी रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। एलिमेंट्स ऑफ 15th ग्रुप फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। दिस इज ऑक्साइड्स। 15th ग्रुप के एलिमेंट्स दो तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, E2O3 एंड E2O5। फॉर्मूला ये है उनका। और जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स होते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है 15th ग्रुप एलिमेंट की 3 पॉजिटिव, और यहाँ पर है 5 पॉजिटिव। तो जो ये वाले ऑक्साइड्स हैं E2O5 मोर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले,
उनकी एसिडिटी ज़्यादा है इनके कंपैरिजन में। एसिडिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट इज़ लेस दैन दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, आप सिंपल एक इसका रीज़न समझ सकते हो कि ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि ज़्यादा एटम्स हैं इसके पास। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 पॉजिटिव, तो ये 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसके मतलब इसके जो फॉर्मूला है उसमें 3 ऑक्सीजन्स होंगे इसके ऑक्साइड में, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 तो इसके फॉर्मूले में 5 ऑक्सीजन्स होंगे। और जितने ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे, ठीक है, उतने जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो उतने ही ज़्यादा OH बॉन्ड बनाएंगे। ऑक्सीजन जो है जब वाटर में डाला जाएगा, इन ऑक्साइड्स को, जो ऑक्साइड्स होते हैं जब उनको वाटर में ऐड करते हैं, वाटर के साथ उनकी रिएक्शन होती है तो वो वाटर के ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेकर OH बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और जितने ज़्यादा OH बॉन्ड मतलब उतने ही ज़्यादा उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है और एसिडिटी ज़्यादा है। इसको आप दोबारा से समझने की कोशिश करो। एक तो पहले ये यहाँ पर ऑक्साइड्स है, 2 तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, E2O3 एंड E2O5। E2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द 15th ग्रुप एलिमेंट इज़ 3 पॉजिटिव, और इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 5 पॉजिटिव। तो और वैसे भी फॉर्मूले से भी दिख रहा है कि इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स हैं। ऑक्सीजन एटम्स ज़्यादा होने का मतलब है कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये इसमें ज़्यादा OH बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, वाटर के साथ ऑक्सीजन ज़्यादा, जितने भी ऑक्सीजन है 5 ऑक्सीजन है तो 5 OH बॉन्ड बनेंगे। इसका मतलब जितने ज़्यादा OH बॉन्ड मतलब उतने ही ज़्यादा इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होता है तो वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है, और वो उसकी एसिडिटी का रीज़न होता है। इस एसिडिक हाइड्रोजन का होना मींस एसिडिटी का प्रूफ है ये। और जितने ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स उतने ज़्यादा OH बॉन्ड्स एंड उतने ही ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन और उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी। यही रीज़न है कि जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड्स हैं उनकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। और जो एसिडिक करेक्टर है इन ऑक्साइड्स का, दैट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं इनका एसिडिक करेक्टर कम होता है, क्योंकि सेंट्रल एटम का एटॉमिक साइज़ जो है, सेंट्रल एटम का साइज़ इंक्रीज़ होता है और मेटेलिक करेक्टर भी इंक्रीज़ होता है। आप ये पहले भी पढ़ते थे 9th 10th में भी कि जो मेटल्स होती हैं ना, मेटल्स के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपने पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक एंड एंटीमनी मेटलोइड्स हैं, और बिस्मथ जो है वो टिपिकल मेटल है। तो मेटेलिक करेक्टर जो है वो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब जो उनके ऑक्साइड्स की एसिडिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड्स प्योरली एसिडिक हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी के एम्फोटेरिक हैं। एम्फोटेरिक मीन्स वो एसिड की तरह से भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह से भी। और बिस्मथ के कैसे हैं, बेसिक ऑक्साइड्स हैं। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजेंस। ये हेलोजेंस भी, हेलाइड्स भी 2 तरह के बनाते हैं, पेंटावेलेंट एंड ट्राईवेलेंट। जो नाइट्रोजन है वो पेंटावेलेंट नहीं बनाता है, सिर्फ ये बनाता है पेंटावेलेंट ये नहीं बनाता है। और पेंटावेलेंट क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि ये अपना डी ऑर्बिटल्स ना होने के कारण कोवेलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता। यही हमने पढ़ा ना कि ये पहले भी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पढ़ा कि नाइट्रोजन जो है वो पेंटा ऑक्सीडेशन जो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो नहीं करता है, इसलिए ये पेंटा हेलाइड्स भी नहीं बनाता है। पेंटा हेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राई हेलाइड्स। अब पेंटा हेलाइड्स जो हैं वो ट्राई हेलाइड्स से कोवेलेंट ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि पेंटा हेलाइड्स में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है कि +5 है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अगर आपके पास एक तो है 1 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर सामने इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। ठीक है, एक तो है 1 पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर मैंने इस चार्ज को बढ़ाकर 2 पॉजिटिव कर दिया तो ये और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। फिर मैंने इसको 3 पॉजिटिव कर दिया, 4 पॉजिटिव कर दिया, 5 पॉजिटिव कर दिया। जितना ज़्यादा ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होगा उतनी ही इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से हम कह रहे हैं, कौन से होंगे, जो
कोवलेंट बॉन्ड के बीच के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। जैसे ये दो एटम्स हैं, इनके बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर इसकी ऑक्सीजन स्टेट एक तो है 3 पॉजिटिव या है 5 पॉजिटिव। जब 5 पॉजिटिव होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा पोलराइज करेगा, ये जो बॉन्ड है इसको ज़्यादा पोलराइज करेगा, ठीक है, और इसलिए ये ज़्यादा कोवलेंट होगी। जितना ज़्यादा बॉन्ड, जितना ज़्यादा पोलराइज होगा उतना ही जो कोवलेंट करेक्टर है उसका ज़्यादा होगा। तो हायर ऑक्सीजन स्टेट में जब 15th ग्रुप एलिमेंट होगा, इट विल टेंड टू पोलराइज द हैलाइड आयन मोर देन द सेम हैलाइड आयन टू विच इट इज़ अटैच्ड, ठीक है। सो पेंटा हैलाइड आर मोर कोवलेंट देन ट्राई हैलाइड्स। नाइट्रोजन का जो ट्राई हैलाइड, सिंगल ट्राई हैलाइड जो कि स्टेबल है, नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड जो हैं वो स्टेबल नहीं है उतने, सिर्फ एक ही ट्राई हैलाइड है जो स्टेबल है, वो है NF3, ठीक है, और बाकी एलिमेंट्स के स्टेबल हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ट्राई हैलाइड स्टेबल हैं, लेकिन नाइट्रोजन का सिंगल एक ही हैलाइड है, ट्राई हैलाइड है NF3 जो स्टेबल है। ऑल द ट्राई हैलाइड्स एक्सेप्ट BiF3 आर कोवलेंट इन नेचर, ठीक है। जितने भी ट्राई हैलाइड्स हैं सिर्फ BiF3 को छोड़कर वो सभी कोवलेंट है, क्योंकि ये आयनिक है, बिस्मथ मेटल है, इसलिए ये फ्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है। इसके बाद जो इसमें लास्ट है रिएक्टिविटी में वो है रिएक्शन विद मेटल्स। 15th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं। बाइनरी कंपाउंड जिसमें सिर्फ दो तरह के एटम्स हैं, एक होगा मेटल और एक हो गया 15th ग्रुप एलिमेंट, और जो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसके अकॉर्डिंग ये बनाएंगे, ठीक है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और कैल्शियम की 2, तो CaN3N2, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फास्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक स्टेनाइड, जिंक स्टेनाइड एंड मैग्नीशियम का बिस्मथ के साथ मैग्नीशियम बिस्मथ कंपाउंड, ठीक है। ये इसके इनके मेटल के साथ कंपाउंड्स हैं। तो ये इसमें ये था नाइट्रोजन का एनोमलस बिहेवियर किया हमने आज, और साथ ही 15th ग्रुप के एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी विद मेटल्स, हैलोजन्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ओके।